प्रत्येक घर में और प्रत्येक परिवार में और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी होती है। हर व्यक्ति की एक खासियत भी होती है, एक खूबी भी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे भाई और बहन होने के बावजूद उनकी एक प्रतिष्ठा, उनकी एक पहचान, उनकी एक नाम बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी खासियतें हैं जो उभर आती हैं, जिससे वो चमकने लगते हैं और सभी के प्रेम को, प्रशंसाओं को पाने लगते हैं। परिवार में माता पिता भी इसी प्रकार से अपने अनोखे बच्चों में से किसी न किसी को खास बना लेते हैं। हमारे धन इतिहास के ग्रंथ में चल रही हैं, जहाँ पर हमने दाऊद के वृत्तांतों को देखा है। आज दाऊद के अंतिम वृत्तांत को देखते समय वहाँ पर हम दाऊद के पुत्र सुलेमान को भी देखने जा रहे हैं। दाऊद ने किस तरह से कहा है, इस्राएल के तो 12 कुल हैं, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने मेरे पिता के कुल अर्थात यहूदा को चुना है। और यहूदा में से भी इतने सारे संतान थे, लेकिन मेरे पिता के घराने को चुना है। और मेरे पिता के घर पर मेरे कई सारे भाई भी हैं, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसी तरह परमेश्वर ने मुझे अनेकों पुत्र दिया है। उन पुत्रों में से मेरे बाद इस्राएल के राजगद्दी पर बैठकर तुम सबों को चलाने के लिए और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है। सुलेमान किस प्रकार से बागी को प्राप्त करता है, सुलेमान कैसे परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करता है और अपने पिता की दृष्टि में भी एक खास जगह को प्राप्त करता है। न केवल यह, परंतु सारी इस्राएल की प्रजा भी किस तरह से सुलेमान को चुनती है और उन्हें किस प्रकार से राजा के रूप में अभिषेक करते हैं। इन सारे वृत्तांतों के पास जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम कितने लोगों के बीच में क्यों ना हो, भले हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे काम के क्षेत्र में कितने लोगों के बीच में हम लोग क्यों ना रहते हो, परमेश्वर एक खासियत और एक पहचान में ऐसा प्रदान कर दीजिए जिससे परमेश्वर हम भी उभर आए, हम भी चमकने लगे, सभी के प्रेम को प्राप्त कर सके और आपकी महिमा को प्राप्त कर सके। परमेश्वर इस प्रकार से हमारा मुंह मांगा वर हम सबको प्रदान करने के लिए आज सब मिलकर एक मन होकर, एकजुट होकर प्रार्थना में एकत्रित हो जाएंगे। हमारी प्रार्थना को सुनकर उनके आधार पर काम करते हुए, सबसे बढ़कर आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करते हुए, हम सबों को प्रभु जी आपकी पहचान देकर, आपका नाम देकर, प्रभु आपके संतानों के बाकी भी देकर एक खासे प्रभु जी जो आपने प्रदान की है, उसके लिए पिता परमेश्वर फिर से एक बार हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हम सबों को प्रभु जी एक सौभाग्य जो आपने प्रदान की है, एक अद्भुत सा दिन परमेश्वर एक वरदान के रूप में हमारे जीवन में लेकर आए, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी खासकर फिर से एक बार आपकी नजरों में लेकर आते हैं। इस्राएल के राजगद्दी पर बैठने के लिए परमेश्वर जिस प्रकार से आपने अनेक लोगों के बीच में से दाऊद को चुना था, उसके बाद परमेश्वर किस तरह से आपने सुलेमान को चुना है, उसी प्रकार से परमेश्वर हम जिस किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम भी परमेश्वर आपकी महिमा को देखने वाले, आपके गौरव को बढ़ाने वाले प्रभु जी ऐसे स्थानों पर बैठाया जाए जिसके लिए परमेश्वर आपके अभिषेक की और आत्मा की अगुवाई की हमें जरूरत है। प्रभु जी उसे हम तक पहुँचाने में विश्वास करते हैं। हम जो कोई भी काम करते हैं प्रभु जी उसमें अपनी सहायता को पहुंचाते रहिए, अभिषेक को हम पर उंडेलते रहिए। आपके संतान होकर, आपकी गवाह होकर परमेश्वर हम बड़े बड़े जगहों पर पहुंच सके। ऐसा कार्य परमेश्वर आप कर इसके शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास के पहले ग्रंथ 29वें अध्याय में चल रही है, जहाँ पर हमने पिछले अध्ययन में पहला वचन से लेकर 21वां वचन तक पढ़कर सुना है। आज हमारे अध्ययन को वहां से आगे बढ़ाते हैं, तो आए हम सब मिलकर इतिहास का पहला ग्रंथ 29वां अध्याय का 22 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए और उसका याजक होने के लिए सादोक को अभिषेक किया। तो सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ और इस्राएल उसके अधीन हुआ। और सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता अंगीकार की और यहोवा ने सुलेमान को सब इस्राएल के देखते हुए बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसे उससे पहले इस्राएल के किसी राजा का ना हुआ था। इस प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर राज किया और उसके इस्राएल पर राज करने के समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष तक यरूशलेम में राज किया और वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ।
आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके सब राज्य और पराक्रम का और उस पर और इसराइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इसका भी वृत्तांत शमूएल दीर्घदर्शी और नातान नबी और गाददर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। इतिहास का पहला ग्रंथ 29वां अध्याय का 22वां वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम राजा सुलेमान को देखते हैं जो राज सिंहासन पर विराजमान होकर इसराइल की पर राज्य करने के लिए प्रजा के द्वारा फिर से एक बार अभिषेक किया जाता है, अर्थात दोबारा अभिषेक किया जाता है। राजा सुलेमान को 2 बार अभिषेक की क्या आवश्यकता पड़ी थी, पहली अभिषेक की कारण क्या थी और दूसरी अभिषेक की आवश्यकता क्या थी। इसी बात को राजाओं का पहला ग्रंथ पहला अध्याय का 39वां वचन में देखते हैं, जहाँ पर सुलेमान का भाई अर्थात दाऊद का पुत्र अदोनिया अपने आप को राजा घोषित करता है। तब नातान नबी जाकर राजा दाऊद से पूछता है, क्या तूने अदोनिया को राजा घोषित किया है? तब दाऊद ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। ये सब बातें तब होती हैं जब दाऊद बूढ़ा होकर अपने बुढ़ापे में अपनी रोगी अवस्था में बिस्तर में पड़ा हुआ था। तब नबी नातान दाऊद के पास बतशेबा को लेकर जाता है, लेकिन बतशेबा को पहले भेजकर उससे बातें कराता है और दाऊद को स्मरण दिलाने के लिए उससे कहता है, क्या तूने नहीं कहा था कि मेरा बेटा सुलेमान तेरे बाद राजगद्दी पर विराजेगा? जैसे दाऊद इन बातों को कबूल करने लगता है तब नातान नबी पहुंच जाता है और दाऊद से बाकी बातें करता है। और उसी समय नबी नातान ने और सादोक याजक ने और बनाया ने मिलकर सुलेमान को अभिषेक किया था। सुलेमान को वैसे पूरी वैभव के साथ में तो अभिषेक नहीं किया, परंतु कुछ हद तक किया था आसारी प्रजा के सामने। राजा दाऊद जब कहता है, परमेश्वर ने मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है और उस सुकुमार ही है, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर है, परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर है। राजा होने के लिए और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए ये कोई साधारण सा भवन मनुष्यों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए महान वैभव से बनने वाला एक अद्भुत भवन है। इसके लिए परमेश्वर ने सुलेमान को चुना है। सारी तैयारी तो मैंने कर दी है, बस इतना है कि सुलेमान को राजा बना दो और शेष काम आगे बढ़ाते जाओ। तब सारी इसराइल की प्रजा ने मिलकर सुलेमान को राजा के रूप में और सादोक को याजक के रूप में अभिषेक किया है। इसके बाद सुलेमान के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा राज के ऐश्वर्य दिया है जैसा उससे पहले इसराइल में किसी राजा का ना हुआ था। इतना ही नहीं, सारे हाकिम, शूरवीर और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। पहले अभिषेक में हमने देखा है कि सुलेमान के सारे भाई उनके अधीन में नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर की ओर से ये समय आती है और दाऊद ने और सारी प्रजा ने मिलकर उनका अभिषेक किया है। सुलेमान के सारे भाई अर्थात दाऊद के सारे पुत्र भी सुलेमान के अधीन हो गए हैं। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि हेब्रोन में तो 7 वर्ष उसने राज किया था और यरूशलेम में आकर 33 वर्ष राज किया है। जितना भी शासन के समय था उसका वैभव के साथ में था, उसका मन भावना भोग परमेश्वर की ओर से जो उसे मिला था उसे अनुभव करते हुए अपने पूरी बुढ़ापे में दीर्घायु में आने के बाद में दाऊद इस संसार को छोड़कर चला जाता है। दाऊद के अन्य वृत्तांतों के विषय में शमूएल दर्शी की पुस्तक में, नातान नबी की पुस्तकों में और दर्शी गाद की पुस्तकों में लिखा हुआ है। दाऊद की जीवन यहाँ पर शेष हो जाती है, इसलिए दाऊद के वृत्तांत की ग्रंथ भी यहाँ पर शेष हो जाती है। आज के हमारे अध्ययन को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। शेष बातें इतिहास के दूसरे ग्रंथ में हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन आइए इस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर हमारे जीवन से भी प्रसन्न होकर हमारे भी वृत्तांत इस प्रकार से लिखने के लिए महान कार्य परमेश्वर हमारे जरिए कराते हुए कितने लोगों के बीच में क्यों ना हो, परमेश्वर खास रूप से हमें चुनने के लिए, एक खासियत से भरने के लिए, एक अभिषेक से भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ज्ञान समझ से भरते हुए सामर्थ और पराक्रमी परमेश्वर आपकी ओर से वरदान के रूप में हमें प्रदान करते हुए विश्वास में स्थिर खड़ा करते हुए आपके वचनों में चलाते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर लेने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम सबों को प्रभु जी अपने दिए व सुंदर से समय के लिए, इन सारे शब्दों के लिए प्रभु जी आपकी आभार प्रकट करते हैं। दाऊद के समान और सुलेमान के समान परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन हो सके, दर्शी शमूएल की तरह, दर्शी गाद की तरह और नबी नातान की तरह परमेश्वर हम भी आपकी पवित्रता में, आपकी सच्चाई में आगे बढ़ते रह सके। इस प्रकार से चलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर ढीलिए, आगे सामर्थ से भरते रहिए, शक्ति से भरते रहिए, वचनों के आड़ में प्रभु जी अगुवाई में प्रभु जी आगे बढ़ाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में प्रभु जी हमें संभाले रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर देवतने के लिए आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
आप जहाँ कहीं भी क्यों ना रहे, जितने भी लोगों के बीच में क्यों ना रहे, जैसे भी काम आप क्यों ना करते रहे, परमेश्वर खास तौर से आपको चुने, आपको अलग करे। सभी के सामने परमेश्वर आपको उठाए और आपको सम्मान से भरे, आपको शक्ति से भरे। अपनी गवाही, अपनी पहचान देकर परमेश्वर सभी लोगों के सामने आपके कामों को सफल करे और सभी के सामने परमेश्वर प्रशंसा के योग्य आपको खड़ा करे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।